हेलो एवरीवन। तो आज हम एक्सरसाइज 2B का एग्जांपल नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी फाइंड a एंड b। ठीक है, हमको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस हैं, यानी a माइनस बी a प्लस बी, ये तीनों गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तो हमको बताना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका। तो पहले गिवन पॉलिनोमियल को हम कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लाइक fx gx px ऐसे कुछ। ठीक है, तो लेट इसको हम fx मान लेते हैं। लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1। ठीक है, और ये जीरोस हैं तो इसको अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं। तो लिखेंगे लेट अल्फा इज इक्वल टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, आप चाहो किसी को भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अल्फा, इसको बीटा, इसको गामा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्लियर है यहां तक? अब हमको a और b का वैल्यू फाइंड करना है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है? तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम टोटल 4 रिजल्ट पढ़े थे, जिसमें से 3 क्या था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट था ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, और जो चौथा रिजल्ट था वो एक डायरेक्ट फॉर्मूला था जिसका यूज करके हम क्यूबिक पॉलिनोमियल को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला का यूज तो इस क्वेश्चन में नहीं करेंगे, हमको क्यूबिक पॉलिनोमियल तो फाइंड नहीं करना है। तो फिर उन 3 रिजल्ट का यूज करके हम a और b का वैल्यू फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है a और b फाइंड करना है, यानी 2 वेरिएबल है a और b। तो यहां पे हमको क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम इन तीनों जीरोस को ऐड करते हैं तो माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, हमको केवल क्या मिल जाएगा, मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल मिल जाएगा, यानी कि केवल a वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले हम तीनों जीरोस को ऐड करेंगे, यानी कि पहला रिलेशनशिप यूज करेंगे सम ऑफ जीरोस का। तो लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ जीरोस वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा क्या है, ए माइनस बी। ठीक है, एक ए है और एक ए प्लस बी है, यानी सारे जीरोस को हम ऐड कर दिए। अब देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, जो कि होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो यहां से हमको a क्या मिल जाएगा, a 1 है, b हो जाएगा -3, c भी 1 है क्योंकि x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो, और d क्या है, d भी 1 है। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, -3, तो माइनस ऑफ -3, a क्या है 1 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां से आप देखेंगे माइनस बी और प्लस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा ऐड करने पे, तो यहां पे बच जाएगा a प्लस ए यानी 3a इज इक्वल टू 3, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा 3/3 इज इक्वल टू 1। तो a का वैल्यू मिल गया जो कि 1 है। क्लियर है यहां तक? चलिए अब हमको b का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहां पे आप दूसरा रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो आप चाहो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है ना, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, वो वाला भी यूज कर सकते हो सेकंड रिलेशनशिप, या फिर जो थर्ड रिलेशनशिप पढ़े थे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, उसको भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आसान रहेगा कि हम थर्ड रिलेशनशिप यूज करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आप सेकंड वाला रिलेशनशिप भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा और गामा, ये किसके इक्वल होता है, माइनस डी अपॉन ए के इक्वल होता है। अब यहाँ पे जीरोस क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, माइनस डी का वैल्यू क्या है, 1 है, और a भी क्या है, 1 ही है। तो यहां सब ध्यान से देखें, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक अल्जेब्रिक आइडेंटिटी है जो कि किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? इंटू ए इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे हमको a का वैल्यू मिल गया है जो कि 1 है, तो जहां जहां a है वहां पे 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करना है, और इंटू 1 इज इक्वल टू -1। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 1 मान सकते हो, तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर
इंटू 1 तो यही होगा इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से -b² इज इक्वल टू, ये +1 है उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया -b² इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको b चाहिए जबकि यहाँ पे b² है, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो आप दोनों तरफ जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा b² का स्क्वायर रूट, और कांस्टेंट का जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस के साथ लेते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस के साथ स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल है जिसका स्क्वायर है उसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम कोई साइन नहीं लेंगे, लेकिन जब कांस्टेंट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वहाँ पे हम प्लस माइनस के साथ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, केवल b बचेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसका स्क्वायर रूट मतलब एज इट इज है जैसे उसी तरह रहेगा, एक इरेशनल नंबर है यहाँ से। तो यहाँ पे b क्या आ रहा है, +-2 आ रहा है। तो हमसे पूछा था a और b का वैल्यू, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू +-√2, बस आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, a और b का वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे हम इसको कर लिए, ठीक है। तो होप कि ये सारा बात समझ में आया होगा। अगर कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो उस पॉइंट पे वीडियो को देखें या फिर जरूर आप उसको कमेंट करें। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो से हम डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलीमर्स देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।